हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और इस मैकबुक प्रो को यूज़ करते मुझे 2 महीने हो चुके हैं और फाइनली आपके लिए मैं रिव्यू लेके आ चुका हूँ। आज इस वीडियो में इसके फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने चैनल पर पहले लगा रखी है, अगर आप चाहें तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैकबुक प्रो की डिज़ाइन की बात करते हैं। मैकबुक प्रो में आपको एल्यूमिनियम की बॉडी मिलती है। मेरे पास ये स्पेस ग्रे कलर में है, इसके अलावा इसमें सिल्वर कलर आता है। मैकबुक के बीच में आपको ग्लोसी एप्पल का लोगो मिलता है, जो स्पेशल अलॉय से बना होता है, जिसके कारण इस पर स्क्रैचेस आसानी से नहीं आते हैं। मैकबुक प्रो के लेफ्ट साइड में आपको 2 USB-C पोर्ट मिलते हैं, जो थंडरबोल्ट और USB 4 सपोर्ट के साथ आते हैं। मैकबुक प्रो के राइट साइड में ऊपर आपको एक 3.5 हेडफोन जैक मिलता है। फ्रंट साइड में आपको कटआउट मिलता है, जहां से पकड़कर आप मैकबुक को इजीली ओपन कर सकते हैं। मैकबुक के बैक साइड में कॉर्नर्स पर आपको टोटल 4 रबर फुट देखने को मिलते हैं। यहाँ ऊपर डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, इसका मॉडल नंबर, रेटिंग और सीरियल नंबर लिखे हैं। यहाँ पीछे हिंज के नीचे आपको 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से एक तरफ से हवा अंदर जाती है और दूसरी तरफ से गर्म हवा बाहर आती है। मैकबुक प्रो 13 इंच साइड से 15 mm थिक है और इसका वेट 1.4 किलोग्राम्स है, तो मैकबुक प्रो बहुत ज्यादा हैवी और मोटी भी नहीं है। तो दोस्तों, मैकबुक प्रो के बाहर ये सब था। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। मैकबुक की सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है इसका स्मूथ हिंज। आप इसे इजीली सिंगल हैंडेड भी ओपन कर सकते हैं। इसकी लिड ओपन करते ही ये अपने आप ऑन हो जाती है और आपको अलग से कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैकबुक को अगर आपने शट डाउन किया है और इसकी लिड ओपन होगी तो आप कोई भी बटन या ट्रैक पैड पर टच भी कर देंगे तो भी ये अपने आप ऑन हो जाती है। मैकबुक खोलते ही आपको ब्लैक कीज के साथ कीबोर्ड देखने को मिलता है। इस कीबोर्ड की जो कीज है वो काफी चौड़ी दी गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। इनमें सीजर मैकेनिज्म का यूज किया गया है, जो इन कीज को काफी रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसकी की ट्रेवलिंग नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ी कम है, जिसकी मुझे 1-2 दिन में आदत पड़ गई थी और इसके साथ मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैकबुक प्रो 13 इंच में आपको फंक्शन कीज की जगह टच बार मिलती है, जो कि एक टच डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले ऐप के अकॉर्डिंगली अलग अलग कंटेंट शो करती है। इसके अलावा इसमें आपको ब्राइटनेस और वॉल्यूम जैसे डायरेक्ट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे मैकबुक को यूज कर पाना और भी इजी हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टच बार तो ठीक है, बट फंक्शन कीज कहाँ है। तो फंक्शन कीज को एक्सेस करने के लिए आपको नीचे लेफ्ट कॉर्नर में फंक्शन बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आपको टच बार में सभी फंक्शन कीज शो हो जाएगी। मुझे पर्सनली टच बार बहुत ज्यादा पसंद आई और इसके साथ छोटी छोटी चीजें जैसे वॉल्यूम, ब्राइटनेस और म्यूजिक को आप इंस्टेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कीबोर्ड में आपको सभी बैकलाइट कीज मिलती है, तो सभी कीज की अपनी एक लाइट है और इसके साथ आप मैकबुक के कीबोर्ड को बिल्कुल अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं। मैकबुक में एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है, तो इसकी कीज की लाइट ऑटोमेटिकली आपके आसपास की लाइट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। टॉप राइट कॉर्नर में आपको स्लीप बैक बटन मिलता है, जिसमें आपको एप्पल की टच आईडी मिलती है, जो एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो इसका यूज करके आप अपनी मैकबुक को सिक्योर भी कर सकते हैं और इस बटन पर टच करके इसे इजीली अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा टच आईडी से आप पासवर्ड ऑटोफिल कर सकते हैं या फिर एक टच करके ऑनलाइन स्टोर पर पेमेंट्स कर सकते हैं। विंडोज, लैपटॉप या पीसी में जो चीज कंट्रोल की से होती है, उनके लिए मैकबुक में अलग से कमांड की है। तो अगर आप विंडोज से आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकबुक की कंट्रोल की कमांड बटन है। मैकबुक के यूजर इंटरफेस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने इसके यूजर इंटरफेस के बारे में डिटेल में बता रखा है। आप ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कीबोर्ड के इन सभी फीचर्स को कंबाइन करके एप्पल इसको मैजिक कीबोर्ड कहता है। मैजिक कीबोर्ड के नीचे आपको बड़ा सा ट्रैक पैड देखने को मिलता है, जिसका नाम फोर्स टच ट्रैक पैड है, जो कि एक्चुअली में कोई फिजिकल बटन नहीं है, ना ये प्रेस होता है। ये एल्यूमिनियम का सिंगल पीस है, जिसके नीचे एप्पल ने फोर्स टच टेक्नोलॉजी डाली है और इसको एक्चुअल ट्रैक पैड के जैसे क्लिकीनेस देने के लिए इसमें वाइब्रेशन मोटर को डाला गया है, जिसके कारण जब आप इस टच पैड को यूज करते हैं तो आपको लगता है कि आप एक्चुअल में कोई बटन प्रेस कर रहे हैं और कुछ ऐसी आवाज आपको सुनाई देती है। आज तक मैंने जितने भी लैपटॉप के ट्रैक पैड्स यूज किए हैं वो मैकबुक के ट्रैक पैड के सामने कुछ भी नहीं है। इसका टच और मैकबुक की रिस्पॉन्सिवनेस इतनी स्मूथ है कि आपको लगता है कि आप कोई टच डिस्प्ले चला रहे हैं। इसकी साइज भी नॉर्मल ट्रैक पैड से काफी बड़ी दी गई है, जिसके कारण मैकबुक को यूज करना और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। कीबोर्ड के दोनों तरफ आपको साइड्स में स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है, जिसमें इसके स्टीरियो स्पीकर्स और 3 माइक दिए हुए हैं। मैकबुक के स्पीकर्स हाई डायनेमिक रेंज के साथ आते हैं, जिससे आपको वाइड स्टीरियो साउंड सुनने को मिलता है। इसके अलावा इसके स्पीकर्स डोल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं। मुझे इसके स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद आई और इन स्पीकर्स के साथ
साथ मूवीज देखकर ऐसा लगता है कि स्पीकर्स आपके चारों तरफ रखे हुए हैं। इससे पहले मैंने किसी भी लैपटॉप में इतने बड़े स्पीकर्स नहीं देखे, तो मैकबुक प्रो में आपको बेस्ट स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैकबुक प्रो में आपको बिल्कुल स्टूडियो क्वालिटी के माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो डायरेक्शनल बीम फॉर्मिंग के साथ आते हैं। ये जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हैं मैंने मैकबुक प्रो के माइक से रिकॉर्ड की है और आप सुन सकते हैं कितनी क्लियर इससे आवाज़ आती है। बिल्कुल स्टूडियो क्वालिटी वाली वॉइस आपको इससे सुनाई देती है। मैकबुक के जो ये अंदर वाला एरिया है ये एल्यूमिनियम के सिंगल पीस से बना है जिसे यूनिबॉडी कहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मैकबुक प्रो में डिस्प्ले के बीच में आपको 720p HD फ्रंट कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, पर इसमें भी अगर iMac के जैसे 1080p HD कैमरा मिलता तो और ज्यादा अच्छा लगता। पर लैपटॉप में कैमरा मेन वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होता है तो उस हिसाब से ये भी ठीक है। तो ये सब था मैकबुक प्रो की डिजाइन के बारे में। बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और इसकी एल्यूमिनियम बॉडी के कारण इसे देखकर अलग ही फील आता है। मुझे इसकी डिजाइन सभी लैपटॉप्स में बेस्ट और प्रीमियम लगी। 2 महीने से तो मैंने मैकबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं लगाया, पर अब सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर स्किन लगा लूं जिससे इसकी एल्यूमिनियम बॉडी पर स्क्रैचेस ना आए। मैं इस पर कवर नहीं लगाऊंगा क्योंकि उससे सारा लुक और फील खराब हो जाता है। कई लोग वैसे अंदर डिस्प्ले पर भी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पसंद करते हैं, पर मैं अंदर स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये कोई टच डिस्प्ले तो है नहीं कि मैं इस पर रोज टच करूंगा और इस पर स्क्रैचेस आ जाएंगे, और स्क्रीन प्रोटेक्टर से लुक भी खराब हो जाता है। तो बाहर के लिए मैंने गैजेट सेल से स्किन मंगाई है, इसका नाम हाइव है। स्किन के साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलता है इसके एजेस को स्मूथ करने के लिए। फिर मैकबुक की फ्रंट साइड की स्किन है जिसके पर आपको मधुमक्खी के छित्ते वाला पैटर्न मिलता है जिसका नाम हाइव है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये लाइट के हिसाब से डिफरेंट लुक देता है। स्किन के बाद आपको कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसको अप्लाई करते वक्त काम आएंगे। इसके अलावा लास्ट में मैकबुक प्रो के बैक साइड की स्किन मिलती है। स्किन को अप्लाई करने से पहले मैंने मैकबुक को पूरी तरह से साफ कर लिया है। अब मैं मैकबुक प्रो की फ्रंट साइड की स्किन को 3M पेपर से उतार लूंगा और इसके बाद जो पेपर दिए हुए थे उन्हें इसके ग्लू वाली साइड पर एप्पल लोगो की कटआउट के दोनों तरफ इस तरह से लगा दूंगा। पेपर लगने के बाद मैं स्किन को ऐसे पकड़कर आराम से उठा सकता हूँ। अब मुझे एप्पल लोगो पर स्किन को ढंग से अलाइन करना है और अलाइन होते ही स्किन के बीच वाले पोर्शन को दबाकर चिपका देना है। अब मैं स्किन की राइट साइड को उठाऊंगा और इसके नीचे से 3M पेपर को हटा दूंगा। बस अब मुझे स्किन को ऊपर से धीरे धीरे प्रेस करना है और इसे लगाते जाना है। इसी तरीके से मैं इसकी लेफ्ट साइड को भी लगा दूंगा। तो दोस्तों मैंने फ्रंट और बैक साइड में पूरी तरह से स्किन को लगा दिया है। काफी इजी प्रोसेस था, आप भी सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आराम से लगा सकते हैं। स्किन लगने के बाद अब मेरी मैकबुक स्क्रैच फ्री हो चुकी है और इसके साथ इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। लुक के साथ ग्रिप भी पहले से अच्छी बन गई है। मैकबुक प्रो 13 इंच में आपको 13.3 इंच की IPS LCD रेटिना डिस्प्ले मिलती है जिसका 2560 बाय 1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है 227 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ। इस डिस्प्ले का 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है और ये डिस्प्ले P3 वाइट कलर गैमेट सपोर्ट करती है जो स्टैंडर्ड RGB डिस्प्ले के मुकाबले में 25% ज्यादा कलर शो करती है। एप्पल अपनी डिस्प्लेस के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा जाना जाता है और मैकबुक प्रो में भी आपको बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है जो बहुत ही बढ़िया और वाइब्रेंट कलर शो करती है। ये डिस्प्ले HDR10 भी सपोर्ट करती है, तो इस डिस्प्ले में आप HDR कंटेंट्स भी प्ले कर सकते हैं और आपको बहुत ही विविड और ब्राइट कलर्स इस डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डिस्प्ले में आपको ब्लैक पॉइंट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी ये डिस्प्ले सभी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाती है। मैकबुक प्रो की डिस्प्ले आईफोन के जैसे ट्रू टोन भी सपोर्ट करती है जिससे इसकी डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप चेंज होता रहता है और आपकी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। मैकबुक प्रो में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि लैपटॉप के लिए काफी अच्छी ब्राइटनेस है। बाकी बेस्ट LCD डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप में देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छे कलर्स ये शो करती है और बिल्कुल पास से देखने पर भी आपको डिस्प्ले पिक्सेलेटेड नहीं लगती है। एप्पल आईफोन्स में खुद की बनाई हुई चिप्स यूज करता है और वो चिप्स बाकी स्मार्टफोन्स की चिप्स से हमेशा ऊपर ही रहती है क्योंकि एप्पल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों खुद कंट्रोल करता है। पर काफी टाइम से एप्पल अपनी मैक लाइन में इंटेल की चिप्स यूज कर रहा था और चाहता था कि मैक लाइन में भी खुद की चिप्स यूज करे। काफी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद एप्पल ने 2020 के एंड में अपनी खुद की मैक कंप्यूटर की चिप्स लॉन्च कर दी जिसका नाम एप्पल ने M1 रखा है। मैकबुक प्रो 13 इंच में भी आपको एप्पल की न्यू M1 चिप मिलती है जो कि बाकी एप्पल की चिप्स के जैसे ARM बेस्ड आर्किटेक्चर पे बनी है और ये एक 5 नैनोमीटर
चिप है जिसमें 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है। ये पहली चिप थी जिसमें एप्पल ने पहली बारी इतनी छोटी सी चिप में इतने सारे ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे। इस चिप में एप्पल का 8 कोर का सीपीयू है जिसमें 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स है और बाकी 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है। इस चिप का सीपीयू प्रीवियस इंटेल की चिप से 2.8 गुना तेज है। इसके अलावा इस चिप में एप्पल का 8 कोर का जीपीयू है जो ग्राफिक्स को हैंडल करता है। M1 का जीपीयू पहले से 5 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इस चिप में मशीन लर्निंग के लिए डेडिकेटेड न्यूरल इंजन भी है जो 1 सेकंड में 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है। डेडिकेटेड न्यूरल इंजन के कारण मैकबुक प्रो मशीन लर्निंग से रिलेटेड टास्क पहले से 11 गुना तेज कर पाती है। इसके अलावा M1 चिप में वीडियो इनकोडर, डिकोडर, SSD कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इमेज सिग्नल प्रोसेसर जो फोटो से रिलेटेड प्रोसेसिंग करता है और इसमें एप्पल का सिक्योर एनक्लेव है जहां यूजर का सेंसिटिव डाटा सेव रहता है जैसे आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो अब मैकबुक में आपको आईफोन जैसी बेस्ट सिक्योरिटी मिलती है। एप्पल M1 चिप में यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर है, मतलब जो रैम है वो इसी चिप के अंदर है जिसके कारण सीपीयू, जीपीयू और चिप की बाकी टेक्नोलॉजी सेम डाटा पूल को एक्सेस कर सकती है बिना अपनी सेपरेट कॉपी बनाए। इस चेंज के कारण मैकबुक की एनिमेशंस, पावर एफिशिएंसी और स्पीड में बहुत फर्क आया है और शायद यही रीजन था कि एप्पल चिप्स खुद से बनाना चाहता था जिससे मैकबुक की परफॉर्मेंस पर पूरा कंट्रोल कर सके। यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर के कारण जो रैम है वो चिप के अंदर शोल्डर्ड है तो इसे यूजर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ये मैकबुक प्रो 512GB SSD वाली है जिसमें 8GB रैम है। आप चाहें तो इसका 16GB वाला कस्टमाइज वर्जन भी ले सकते हैं। आईफोन के साइड बटन को दबाते ही जैसे डिस्प्ले हाथों हाथ ऑन हो जाती है वैसे ही M1 चिप के कारण अब मैकबुक प्रो की लिड को ओपन करते ही ये इंस्टेंटली वेक हो जाती है। मैं मैकबुक प्रो को रोज ही यूज करता हूँ फोन के जैसे, तो मैं इसे बार बार शट डाउन नहीं करता हूँ। इसकी जगह मैं इसकी लिड को बंद कर देता हूँ जिससे मैकबुक प्रो स्लीप मोड में चली जाती है और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसकी लिड को ओपन करता हूँ तो इंस्टेंटली मुझे इसकी डिस्प्ले ऑन ही मिलती है और मैं मेरा काम इजीली कर पाता हूँ। स्लीप मोड में बैटरी ना के बराबर जाती है तो आपको इसे बार बार शट डाउन करने की जरूरत नहीं है अगर आप इसे रोज यूज करते हैं तो। अब मैं आपको M1 चिप की परफॉर्मेंस का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मैकबुक से पहले मैं विंडोज पीसी यूज कर रहा था जिसे मैंने 2016 में खुद से कस्टम बिल्ड किया था जिसमें इंटेल का i5 प्रोसेसर था। उसमें अगर मैं 13 से 14 मिनट की 4K वीडियो एक्सपोर्ट करता था तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे, पर मैकबुक प्रो में वही सेम वीडियो 9 से 10 मिनट के अंदर एक्सपोर्ट हो जाती है। जैसे अभी मैंने मैकबुक प्रो में फाइनल कट प्रो ओपन कर रखा है जो कि एप्पल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यूज करते हैं। इसी में मैंने लास्ट iPhone 13 वाली वीडियो एडिट की थी। ये वीडियो 13 मिनट 40 सेकंड्स की थी। इस वीडियो में मैंने सभी 4K वीडियोस यूज की थी और जैसा आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल वीडियोस और ऑडियो लेयर्स है। अब मैं आपको इसे एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ जिससे एक्सपोर्ट के बाद इसकी MP4 फाइल जनरेट हो जाएगी जो कि 4.65GB के आसपास होगी। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं साइड में वॉच में टाइमर भी चला देता हूँ और एक्सपोर्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। अभी लगभग 9 मिनट 31 सेकंड्स हो चुके हैं और वीडियो 99% एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब 100% पर आ चुकी है और एक्सपोर्ट डन होते ही मैं टाइमर को बंद कर दूंगा। तो दोस्तों iPhone 13 की वीडियो का एक्सपोर्ट पूरा हो चुका है और इसके लिए मैकबुक प्रो ने 9 मिनट 47 सेकंड्स लिए हैं। यही सेम वीडियो अगर मैं एडोबी के प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर से एडिट करके एक्सपोर्ट करूं तो 14 से 15 मिनट्स में पूरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो अभी तक आपको कुछ आइडिया तो इसकी परफॉर्मेंस का लग गया होगा। अभी भी नहीं लगा तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी मैंने एप्पल म्यूजिक में सॉन्ग चला रखा है। इसके साथ अब एटम में अंदर कुछ कोडिंग फाइल्स भी ओपन कर रखी है। iPhone 13 वाली वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, ब्राउजिंग भी कर रहा हूँ और मैं मल्टीपल विंडोज में काम कर रहा हूँ। ये सब मैं वीडियो एक्सपोर्ट होते हुए कर रहा हूँ और मैकबुक प्रो ऐसे चल रही है जैसे इसमें कोई हैवी टास्क हो ही नहीं रहा है। सारी एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ है, कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, न ही सॉन्ग अटक रहा है। तो ऐसी परफॉर्मेंस आपको एप्पल की M1 चिप के साथ मिलती है। मैंने इसके ऊपर 1,25,000 के आसपास पैसे लगाए थे और वो सारे पैसे इस मैकबुक प्रो ने वसूल भी किए हैं। मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैकबुक प्रो में आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो आप पीसी लैपटॉप में करते हैं। अगर आप एक्सटर्नल USB ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप USB-C to A डोंगल यूज कर सकते हैं, फिर उसे USB-C पोर्ट में कनेक्ट करके मैकबुक प्रो के साथ आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैकबुक प्रो से 6K रेजोल्यूशन तक की सेकेंडरी डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको अलग से HDMI अडेप्टर लेना पड़ता है। 13 इंच मैकबुक प्रो में बस यही दिक्कत है कि आपको डोंगल या हब अलग से परचेज करना पड़ता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 USB-C पोर्ट दिए गए हैं। बाकी न्यू 14 और 16 इंच मैकबुक प्रो में एप्पल ने फिर से HDMI और कार्ड रीडर पोर्ट्स दे दिए हैं, पर 14 इंच के लिए मुझे 70,000 रुपए और लगाने पड़ते जबकि मेरा सारा काम इससे हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि अलग से 3,000 का हब परचेज कर लूंगा तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास एप्पल की 2 डिवाइस है तो आप एप्पल के इकोसिस्टम के एक फीचर का फायदा उठा सकते हैं जिसका नाम कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी को यूज करने के लिए आपका फोन और मैकबुक सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए। इसके बाद अगर आपके फोन में कोई कॉल आएगी तो आप उसे डायरेक्ट मैकबुक से आंसर कर सकते हैं और इसके माइक और स्पीकर का यूज करके डायरेक्ट मैकबुक के थ्रू बात कर सकते हैं।
अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कोई आर्टिकल है जो आपको मैकबुक में लिखना था, तो आप उसे अपने फ़ोन में कॉपी करके डायरेक्ट मैकबुक में पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं कोई नोट आईफोन में बनाता हूँ और उसे बीच में छोड़ के फ़ोन को लॉक कर दूं, तो मुझे मैकबुक के डॉक में रिसेंट ऐप्स में नोट ऐप शो हो जाएगी, जिस पर क्लिक करते ही मैं इस नोट को डायरेक्ट मैकबुक से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो जैसा आपने देखा, कितना कूल और हैंडी फीचर आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और कंटिन्यूटी के फीचर्स है, जैसे अगर आप डेस्कटॉप पर डबल फिंगर टैप करें तो आपको मेन्यू में इंपोर्ट फ्रॉम आईफोन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3 और कूल चीजें मिलती है। जैसे टेक फोटो पर क्लिक करते ही मेरे फोन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं कोई फोटो लूँ और यूज फोटो पर क्लिक करूँ तो वो डायरेक्टली मैकबुक के डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी, जैसे मैंने उसे डायरेक्ट मैकबुक से लिया हो। अब मैं इस फोटो को ओपन कर सकता हूँ और चाहूँ वहाँ यूज कर सकता हूँ। टेक फोटो के बाद आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसका यूज करके आप अपने फोन से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं और डन पर क्लिक करते ही वो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट मैकबुक के डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा, जिसे अब मैं मैकबुक में देख सकता हूँ। इस लिस्ट में लास्ट में है ऐड स्केच, जिस पर क्लिक करते ही आपके फोन में स्केच बनाने की स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें मेरे साइन कर देता हूँ और डन करते ही ये साइन मैकबुक में सेव हो जाएंगे। अब मैं इन साइन को किसी भी डॉक्यूमेंट पर यूज कर सकता हूँ। M1 चिप के साथ एप्पल का गोल था कि पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले और पावर भी कम कंज्यूम हो। तो मैकबुक प्रो M1 में आपको इंटेल चिप के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा बैटरी मिलती है। मुझे इसे यूज़ करते 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और जो इसका बैटरी बैकअप है वो बेस्ट है। मैंने किसी हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में ऐसा बैटरी बैकअप नहीं देखा। इसमें आपको 5152 mAh की बैटरी मिलती है और मैकबुक प्रो से आपको आराम से 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर मैं मैकबुक प्रो को फुल चार्ज करने के बाद दिन में कुछ टाइम नॉर्मल वेब ब्राउजिंग, वीडियो और थोड़ी वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ करूं, तो इसकी बैटरी मुझे 3 से 4 दिन चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं 2 महीने से इसमें वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं और इस प्रोसेस में सबसे पहले मैं वीडियो की नोट्स बनाता हूं, फिर वीडियो एडिट करता हूं, उसके बाद उस वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूं, लास्ट में मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, जो कि पूरा प्रोसेस 8 से 10 घंटे का होता है। ये काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग के अंदर आता है और इस पूरे प्रोसेस में मैकबुक की बैटरी 100 से 45 से 55% तक आती है। तो दोस्तों, ये सब था मैकबुक प्रो के रिव्यू के बारे में। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर लगाता रहता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।